एक नदी पर एक ट्रेन का पुल था। इस पुल की देखभाल करने वाला एक चौकीदार था। नदी के इस ओर पुल के एक छोर पर उसकी झोपड़ी थी। वह अपने बाल बच्चों के साथ वहीं रहता था। उसका काम था ट्रेन के पुल से होकर नदी पार करते हुए लोगों को रोकना। पास ही गांव था, तो गांव के लोगों के जानवर पुल के पास चढ़ते थे। कभी किसी की गाय भैंस पुल पर ना आ जाए, ये भी वो चौकीदार देखता रहता था। भेड़ बकरियां तो उसकी नाक में दम कर देती थीं। एक बार की बात है, बरसात के दिन थे। नदी में जोर की बाढ़ आई हुई थी। पानी बढ़ता ही जा रहा था। नदी के दूसरे किनारे को पानी काट रहा था, जिससे पुल के बह जाने का खतरा भी हो गया था। चौकीदार ने अपने 14 साल के बेटे को इस तरफ देखरेख करने को कहा और वो खुद नदी के दूसरे किनारे को देखने गया। वो अभी पुल पार कर दूसरी ओर पहुंचा ही था कि बड़े जोर की गड़गड़ाहट की आवाज हुई। पुल बीच से टूटकर बह गया। चौकीदार बेचारा इस तरफ ही रुक गया। शाम होने लगी थी। शाम को एक ट्रेन आने वाली थी, पर उसे कौन रोके और कैसे रोके? वह उस ओर होता तो उसे रोकने की कोशिश भी करता। उसने दूसरी ओर खड़े अपने बेटे को आवाज देकर कुछ कहना चाहा, लेकिन बरसात और बाढ़ के शोर के कारण कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लड़का उधर अलग घबरा रहा था। वह जानता था कि गाड़ी आने वाली है और अगर उसे पीछे ही ना रोका गया तो सैकड़ों लोगों की जानें चली जाएंगी। पुराने जमाने में स्टेशन पर गार्ड के पास लाल और हरे शीशे वाली एक लालटेन होती थी। दिन में लाल झंडी और हरी झंडी से जो काम लिया जाता है, बस वही काम रात को इस लालटेन से लिया जाता था। उस पुल पर भी इंजन ड्राइवर को रात के समय इशारा करने के लिए एक ऐसी ही लालटेन थी। चौकीदार के लड़के को एक तरकीब सूझी। उसने वो लालटेन जलाई और लाल शीशा सामने की ओर करके जिस ओर से ट्रेन आने वाली थी उस ओर भागने लगा। रात हो गई थी। चारों ओर अंधेरा छा गया था। लड़का लालटेन हाथ में लिए भागा जा रहा था। ट्रेन आने ही वाली थी। दूर बजती उसकी सीटी सुनाई दे रही थी। गार्ड ने देखा लाल बत्ती लिए कोई पटरी पर खड़ा है। सोचने लगा, यह क्या बात है? ये लाल बत्ती लिए कोई पटरी के बीच क्यों खड़ा है? हो सकता है कोई खतरा हो। क्यों ना गाड़ी रोक लूं? पर गाड़ी तो बहुत तेज थी। इतनी जल्दी कैसे रुक सकती थी? उसने जोर की सीटी बजाई। इसका मतलब साफ था, आगे से हट जाओ। पर लड़का अपनी जगह से हिला तक नहीं। वह जानता था कि अगर वो नहीं हटा तो ट्रेन उसे कुचल देगी। लेकिन उसने सोचा, अगर अकेले अपनी जान देकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सके तो बुराई क्या है? बल्कि ये तो बहुत ही अच्छा होगा। वो चिल्लाने लगा, गाड़ी रोको, पुल टूट गया है। पर ट्रेन की पहियों की गड़गड़ाहट में किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। इतने में ट्रेन आई और लड़का उसके नीचे आकर कुचला गया। इंजन ड्राइवर ने पहले से ही ट्रेन को रोकने के लिए ब्रेक लगा दिए थे, लेकिन ट्रेन रुकते रुकते थोड़ा आगे बढ़ गई, जिसकी वजह से वो बच्चा कुचला गया। लोग तुरंत नीचे उतरे। देखा वो लड़का मरा पड़ा था। सामने ही इंजन की तेज रोशनी में दूर टूटा हुआ पुल भी दिखाई पड़ गया। बिना कहे ही सब लोग इस बच्चे के बलिदान की कहानी समझ गए। दूसरे दिन बड़े सम्मान के साथ उसे कब्र में दफना दिया गया और ऊपर लिखा गया, कार्ल स्प्रिंगल, उम्र 14 साल। बहादुरी के साथ दूसरों की भलाई करते हुए मरा। इसने 200 आदमियों की जानें बचाई।